अपने शब्दों के माध्यम से। अभी माइक ऑफ करो, डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, सुनते जाओ भी। जवाब आप नहीं देना है अभी। तब जो हम लिखते हैं कि हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, इसका अर्थ क्या होता है? आचार्य, जैसे जन्मदिन की तो हम बधाई आपस में देते हैं कि हमारे ऋषि जी का आज जन्मदिन है, हम बधाई दे रहे हैं। और शुभकामनाओं से भाव है कि जो ऋषि जी ने हमें मार्ग दिखाया है, हम उस पर चलते रहें। ईश्वर हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे। शुभकामनाएं अपने सारे आर्यजनों के लिए हम करते हैं। पद्मा चावला जी, प्रश्न सुन लिया ना आपने? जी सुन तो लिया आचार्य जी। बताओ इसके बारे में, और जो बताना चाहते हो बताओ। शुभकामनाएं या बधाई हम क्यों देते हैं? उसके अच्छे जीवन के लिए, हम उसके ऋषि का जीवन इतना अच्छा रहा तो उसके लिए हम चाहते हैं कि उनको शुभकामनाएं दें। मतलब जबकि वो जीवित नहीं है, लेकिन हमारे लिए, हमारे मनों में तो वो जीवित हैं आज भी, इसलिए हम उनको हृदय से ही शुभकामनाएं देते हैं। किनको? महर्षि के लिए बोल रही हूँ मैं। शुभकामनाएं किसको देते हैं? दे तो हम सारे आर्य समाजियों को ही रहे हैं उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं, जितने भी हमारे सत्संगी भाई बहन हैं उन सबको। अब सरोज बताएंगी, जरा इसका स्पेशल उत्तर सुन लेना। नमस्ते सभी को। प्रश्न तो सुना ही नहीं होगा अभी। सरोज, प्रश्न सुना है? आवाज आ रही है? सरोज से बात कर रहा हूँ अभी मैं। अच्छा, नमस्ते नमस्ते, सॉरी सर, सॉरी। हाँ, हाँ, अभी ये गलती हुई मुझसे, मूर्खता का परिचय है ये, क्योंकि मैंने ये लगा लिया और नीचे डाल दिया, और मैं ऐसे आपको कह रही हूँ मैं ये आवाज में। अभी बताओ, प्रश्न सुना है कि नहीं सुना? नहीं, कुछ नहीं सुना अभी। प्रश्न सुनो। जब किसी का जन्मदिन होता है, तो आज तो हमारे स्वामी दयानंद जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, अनेक स्थानों पर हैं, पारिवारिक लोग भी हैं कुछ ऐसे, और कुछ आर्य समाजों में, और कुछ सभाओं के माध्यम से भी हो रहा है। प्रश्न ये है, छोटा सा प्रश्न है और छोटा सा उत्तर चाहिए। ये शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई क्यों दी जाती है? अच्छा जी, वैदिक आंसर तो नहीं है, बाकी लेकिन आंसर देने की जो आदत है, शुभकामना इसलिए दी जाती, इस तरह के महान लोग पैदा होते रहे, लंबी दीर्घायु रहे, ताकि हम उनके ज्ञान को और ले पाए। ये मेरा अपना चिंतन है ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रेखा गर्ग बताएंगी बाकी आगे। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, क्यों दी जाती है। इसीलिए सुचवाने के लिए तो ये बोला है, प्रश्न किया है। दे धड़ाधड़ देखो, भरा पड़ा है फेसबुक, और भरा पड़ा है आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या लिख के भेज रहे हैं, और उनकी फोटो लगा रखी है, हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पल्ले पड़ा नहीं है हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देने वाले क्या महर्षि दयानंद के जो मंतव्य हैं उनको मानते भी हैं, कि बस ऐसी बधाइयां ही दिए जा रहे हैं? क्या मानते हैं वो? हार्दिक तो अर्थात हृदय से आपको शुभकामनाएं दी जा रही है। तो जो शुभकामना दे रहा है, तो उसके पास वो पहला वो इतना योग्यता भी तो हो ना कि वो उसको शुभकामना दे सके। शुभकामना देने का मतलब है उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए इस बात की। पहले केवल शब्द बोलने मात्र से कोई शुभकामना नहीं होती है। अब जैसे आशीर्वाद कौन देता है? बच्चे बड़ों को थोड़ी देते हैं, बड़े देते हैं बच्चों को। युवा विद्वान लोग भी हों चाहे, वो भी आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये शुभकामनाएं देने का जो एक रिवाज चला हुआ है ना, कि आज के दिन की हम शुभकामनाएं देते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो, ये अधूरी बातें हैं। अभी कोई इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम हृदय से ये भावना व्यक्त कर रहे हैं। इस भावना को व्यक्त करने का मतलब होता है कि आपने महर्षि दयानंद जैसे इतने बड़े महापुरुष को, मैं तो एक भजन भी गाया करता था पहले, अभी भी कभी मौका लगता तो गा लेते हैं। देखा ना कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कुछ पास में नहीं था, चेली ना कोई चेला, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला। तो इतने बड़े महापुरुष का जो
इतने योग्यताएं हैं उनके साथ, इतने सारे एडजेक्टिव लगा सकते हैं, वो 1 मिनट के लिए छोड़ दें अगर, तो उनके जन्मदिन की बात का जब हम बधाई या शुभकामना संदेश भेज रहे हैं तो उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये तो पहले जरूरी है ना, उससे पहले तो। नहीं तो बधाई किस बात की है, शुभकामना फिर किस बात की दे रहे हैं। और कभी कभी जब हमारा प्रवचन होता है, कभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, बड़े बड़े स्टेज पर भी होते हैं, तो वहां भी हम कहते हैं कि आप अगर श्री राम की जय बोलते हो, श्री कृष्ण की जय बोलते हो, और जो अपने आप को हिंदू या आर्य कहते हैं वो लोग अगर अंडे और मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, ये सिगरेट पीते हैं, ये सब गुटखा आदि का प्रयोग करते हैं, तो काय की जय बोल रहे हो फिर? कैसी जय है फिर? उनकी जय तो कुछ ना हुई, इससे इसका मतलब तो ये निकला फिर जय का मतलब यही होता है कि आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, तब तो उनकी जय है, वरना तो आप शब्द मात्र बोल रहे हैं, और शब्द मात्र बोलने से कुछ विशेष लाभ बिल्कुल नहीं होता। सामान्य सा भी लाभ क्या कहूं, मैं तो कहूंगा वो भी नहीं होता। चलिए आज की बात जो बताई है, अब इसका थोड़ा सा गहन चिंतन करना, और जो जो उनके उपदेश हैं स्वामी दयानंद जी के, उनका दिखाया हुआ मार्ग है आर्यों के लिए, उनको जीवन में धारण करने का संकल्प लेना ही हार्दिक बधाई देना और हार्दिक संदेश पहुंचाना है, अन्यथा केवल मात्र दिखावा कहलाएगा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, अब सबको नमस्ते, अलग अलग नमस्ते मत करो, हो गई सबकी नमस्ते। अब सबसे पहले तो मंत्र पाठ होने वाला है। मंत्र पाठ आज रेखा करेंगे, रेखा गर्ग, और मंत्र है जो अंग स्पर्श के मंत्र हैं संध्या वाले। ओम वाक वाक। हाँ ये वाले सुना दीजिए। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सुनाया, और एक एक शब्द को स्पष्ट सुना भी दिया और उच्चारण बिल्कुल ठीक किया। धन्यवाद। जो पुराने लोग थे, पुराने का मतलब आप में से भी हैं असल में, जो 50-60 साल 70 से ऊपर हो गए, वो पुराने लोग ही कहलाते हैं। ये जब पहले अपने मेरे कार्यक्रम से पहले जब ये लोग संध्या करते थे, तो जो अंतिम आपने बोला ना, एक बार दोबारा बोलो इसी का अंतिम। ओम करतल कर पृष्ठे। अपर गलत हो गया, पहले प्री था वो ठीक था। ओम करतल कर पृष्ठे। हाँ ठीक है। वो ज्यादातर वो पहले वाले लोग क्या बोलते थे, ओम करतल कर पृष्ठे, ऐसे बोलते थे, करतल कर पृष्ठे। ज्यादातर आप में से भी यही ऐसा ही बोलते थे, क्योंकि जिसने सुन करके सीखा था, किसी विद्वान के पास बैठकर नहीं सीखा, और पुस्तक में देखते हुए भी एक तरह से नहीं देखा, वो करतल कर पृष्ठे बोलते थे। क्योंकि आचार्य जी पहले मैं, हाँ बस आप और नहीं बोलो, कर कर तल कर पृष्ठ, ये तल है और ये पृष्ठ है। जब अर्थ पता होता है ना, तब उच्चारण भी ठीक होने लगता है। अर्थ नहीं पता हो तो फिर तो तोते की तरह रटा हुआ बोलते चले जाते हैं, और इसलिए वो शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। तो इसी बात का ध्यान में रखते हुए, हाँ नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते भाई, बीच में मत किया करो ना, बहुत बार बोला है, नमस्ते बिल्कुल प्रारंभ में हो जाती है, उसके बाद बीच में कोई नमस्ते नहीं करनी है, अंत में करनी होती है, जैसे आप करते हो। इस समय बीच में मत किया करो। अब मैं उनके नाम बोल रहा हूं जिनका 10वां समुल्लास 26 से 50 प्रश्न है, उनके नाम सुन लो। जो उपस्थित है तो ठीक, उपस्थित नहीं है तो भी ठीक, बोलना कुछ नहीं है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं नाम बोलूंगा उस समय बता देना, वो आपको पता हो उपस्थित है कि नहीं है। और आज जिनकी परीक्षा नहीं हो पाएगी उनको एक छूट दे दी गई है, स्वामी दयानंद जी के जन्मदिवस का उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए वो लोग वहां चले गए, तो कोई आपत्ति नहीं, शुक्रवार को आपको अवसर मिलेगा, लेकिन शुक्रवार के बाद अवसर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। चलिए सुन लीजिए नाम। शकुंतला आर्या, इन्होंने शायद जो कुछ कहा था, कोई बात नहीं, अगर हैं तो वो परीक्षा देंगे। नीरजा, रजनी गर्ग, उनके बाद है सुखवर्षा सरदाना, सुधीर, उनके बाद सुषमा कांत, उनके बाद है सुधा त्यागी, प्रेम बहल,
रोशनी आर्या, पद्मा चावला, निर्मला देवी, निर्मल डावरा, गायत्री गुप्ता, रईबाला सिंगल, शशि प्रभा, शिक्षा शर्मा, प्रेम हंस, दमयंती गुप्ता, सुषमा सरदाना, रेखा गर्ग, प्रवीण सेतिया, ये मुझे ध्यान नहीं है किसने परीक्षा उस दिन दे दी थी या नहीं दी थी। पूजा मित्रा नाम है और चंद्रकांता गेरा दोनों नाम है। अभी जिसने परीक्षा दे दी हो ठीक है, ना दी हो तो दोनों परीक्षा के लिए तैयार है। सुमन बत्रा, मीना मारवा, सविता धींगड़ा, रामधारी, बीना आर्या, राज चावला, सुनीता अरोड़ा, ये नाम मेरे पास है। और आपका नाम नहीं आया तो अभी भी मत बोलिए, पहले जो ये नाम है इनकी परीक्षा होने दीजिए। अब सबसे पहले है शकुंतला आर्या, अगर उपस्थित हैं तो आइए। चलिए अगला नाम नीरजा। नीरजा भी मेरे ख्याल अमेरिका गई हुई है, मेरे ख्याल जुड़ी नहीं होंगी वहां पर, समय पता नहीं क्या है। इनके बाद है रजनी गर्ग। आओ जी रजनी, तो दिखाई दे रही है सामने। 4 बजे नमस्ते आचार्य जी। अमेरिका। हाँ जी रजनी, आपके 26 से 50 वाले प्रश्नों में 5 प्रश्न जैसे सबसे किए हैं, आपसे भी कर रहे हैं। पहला प्रश्न है जी, विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो दूसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, विद्या का ना पढ़ना पढ़ाना और अस्वयंवर विवाह, मिथ्या भाषण आदि और विषयासक्ति जैसे कुलक्षण होने से यह होता है। बिना देखे दे रहे ना परीक्षा? जी आचार्य जी, बिना देखे दे रही हूँ। कोई आ गया था, उसको बोल रही थी कि अभी आ रही हूँ। चलिए अगला प्रश्न, आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? आर्यों की दुख की बढ़ती का कारण ये हुआ कि जब विदेशी मेहमान आकर यहाँ पर रहने लगे तो वो गाय आदि प्राणियों को मारकर खाते थे, मद्य मांस आदि का पान करते थे और जब वो ही फिर राज्य के अधिकारी हो गए तो इस तरह से आर्यों की दुख बढ़ता जाता है। तीसरा प्रश्न, भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन जहाँ सुंदर, अच्छा, रमणीय स्थान हो वहां बैठकर करना चाहिए और जमीन पर बैठकर करना चाहिए, कुछ आसन आदि बिछाकर। लेकिन युद्ध आदि की स्थिति में खड़े होकर या दौड़ते भागते हुए भी किया जा सकता है। वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? जब सब मिथ्या मत समाप्त हो जाएं और सारे विद्वान परस्पर विरोध भाव को समाप्त करके सच्चे हृदय से एक अविरुद्ध मत, वेद मत को स्वीकार कर लें तो सब की सुख की बढ़ती होती जाएगी और सब आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। पांचवा अंतिम प्रश्न, गाय के गोबर से चौका लगाना क्यों उचित है? क्योंकि गाय के गोबर में वैसा दुर्गंध नहीं होता जैसे मनुष्य आदि के मल में होता है और गाय का गोबर सूखा होता है तो उससे साफ रहता है, सुंदर रहता है। और जब रसोई में भोजन बनाते हैं तो मिष्ट, उच्छिष्ट या कोई भी पदार्थ बिखर जाता है तो वो मिट्टी और गोबर के लेपन करने से शुद्ध हो जाता है। तो उससे प्रतिदिन गोबर और मिट्टी का लेपन करना चाहिए जिससे वो स्थान सुंदर लगता है। लेकिन यदि पक्का मकान है तो जल से धोकर भी शुद्ध किया जा सकता है। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। हो गया आपके 5 प्रश्न। सुखवर्षा सरदाना। आचार्य जी, आचार्य जी, सुखवर्षा जी मेरा के तो हो हो गया। गया था। हो गया इनका? अच्छा ठीक है। सुधीर कुमार। सुधीर कुमार भी इंग्लैंड में थे, पता नहीं आए हैं कि या जुड़े हैं कि नहीं, पता नहीं लग रहा अभी तक। चलिए आगे चलते हैं। सुषमा कांत। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी।
गुरोच्छिष्ट भोजनम, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि गुरु के भोजन करने के पश्चात जो है उन जो शुद्ध भोजन रखा है वो ही उसी भोजन का ही सेवन भी शिष्य करें। कई लोग ये मानते हैं कि गुरु के जूठा भोजन बचा हुआ है उसका जो सेवन शिष्य करें, ये बात ठीक नहीं है। विधिवत भोजन करने के क्या नियम है? विधिवत भोजन करने का नियम ये है कि किसी का जूठा भोजन ना करें और ना ही किसी दूसरे के एक ही पात्र में जूठा भोजन करें और अधिक भोजन भी ना करें और भोजन करने के तुरंत पश्चात हाथ मुंह धोए बिना बाहर इधर उधर ना जाएं। प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से कितने मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं? इससे जो है 24,960 मनुष्य तृप्त होते हैं। नष्टे मूले नैव फलम पुष्पम, इसका क्या मतलब होता है? जब वृक्ष का मूल अर्थात जड़ ही काट दिया जाए तो उस पर पुष्प और फल कहाँ से होंगे? चलिए अंतिम प्रश्न, तीसरा, विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? जब कभी आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। ये आपस की फूट, मिथ्या भाषण, आपस में वैर आदि, कुलक्षण आदि, बाल्यकाल में असंभव विवाह और मिथ्या भाषण आदि ये कुलक्षण होते हैं, जिसके कारण ये आप तीसरा विदेशी आक्रमण पंच बन बैठता है। ठीक है जी, धन्यवाद। 5 हो गए आपके भी। अब हैं जी सुधा त्यागी, आई हैं तो आइए फटाफट। सुधा त्यागी, हाँ दिखाई दे रही है, ठीक है, नमस्ते जी। आचार्य जी मैं शुक्रवार को दे दूं? देखो आज जो उपस्थित हैं उनको तो ये छूट नहीं मिलेगी अब, आज के लिए तो हाँ, जो उस कार्यक्रम में गए हुए हैं तो उनको मिली है छूट, ये बस जो आज उपस्थित हैं उनको तो आज परीक्षा देनी है। चलो जैसे भी याद है ऐसी। हाँ ठीक है। किनके हाथ का बनाया ना खाना चाहिए? जो मध्यम मास से परिपूर्ण हो उनके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? जब से विदेशी यहाँ आए वो गौ मांस खाते थे और मद्यपान करते थे और वही राज्याधिकारी हुए, आर्यों की दुख की बढ़ती का कारण हुआ। पति पत्नी उच्छिष्ट भोजन कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का शरीर का स्वभाव अलग अलग होता है। बकरी के दूध से कितने मनुष्यों का पालन होता है? भूल गई आचार्य जी। चलिए अंतिम प्रश्न आ गया। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? ये भी याद नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। प्रेम बहल जी आइए। आचार्य जी मेरा अभी जाने का है, पुस्तक पाठ करने का, मैं अगली बार दे दूं तो मेहरबानी होगी। कहाँ जाना है अभी? पुस्तक पाठ के लिए अवैधिक विनय का मेरा वहाँ समय भी निश्चित किया हुआ उसमें तो 2 मिनट भी नहीं लगने हैं। तो ठीक है, मैंने ज्यादा फिर कर नहीं पाई थी कि भाई शुक्रवार ही दूंगी। नहीं नहीं, वो छूट केवल इसलिए मिल गई थी कि आपका नंबर उस दिन नहीं आया, तो आज का नंबर आया हुआ है और आप प्रेजेंट हैं, और जो प्रेजेंट नहीं है किसी कार्यक्रम गए तो उनको छूट मिलेगी बस। अच्छा हाँ जी, जैसा। चलिए सुनाइए अब। जी, परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? हाँ जी, विदेशी हमारे ऊपर
राज्य करें तो दुखदाई है, क्योंकि वो वेद मत को नहीं मानते और वो हमें अपना ही मत मनवाएंगे, अपनी ही, तो जिसके कारण और आपसी भी मतभेद होगा, तो इसलिए वो हमारा दुखदाई रहेगा उनके साथ। व्यास जी के पुत्र का क्या नाम था और वो कहाँ निवास करते थे? उनके पुत्र का नाम शुक था और वो पाताल लोक अमेरिका में निवास करते थे। अभक्ष्याणि द्विजाति नाम मेध्य प्रभवाणी च, इसका क्या अर्थ है? आचार्य एक बार फिर बोलिए। अभक्ष्याणि द्विजातीनाम मेध्य प्रभवाणी च, इसका क्या अर्थ है? द्विज जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं। पूरा नहीं आता आचार्य जी, मैं कर नहीं पाई। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को आपस में प्रीति पूर्वक रहना चाहिए, वैदिक धर्मी होना चाहिए और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, बड़ों का मान सम्मान और छोटों से स्नेह और सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ये अनुमान से ही आप ठीक बोलते जा रहे हो, बाकी ये वाला उत्तर वैसा नहीं है। अगला अंतिम प्रश्न है जी। विधिवत भोजन करने के क्या नियम है? विधिवत भोजन करने का नियम है कि समय से भोजन करना चाहिए और इकट्ठे समय से भोजन करें और इकट्ठे भोजन नहीं करें, सबकी प्रकृति अलग होती है और नीचे कुशा बिछाकर हमें भोजन करना चाहिए और युद्ध में तो चलते फिरते और हाथ में लेकर भी खा सकते हैं, ये उचित है। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। रोशनी आर्या, रोशनी आए हो आज? लेफ्ट हो गई है आचार्य जी। पद्मा चावला जी, आपका नंबर आ गया। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। चांडाल और चांडाली के हाथ का बनाया भोजन क्यों नहीं करें? चांडाल और चांडाली के शरीर से दुर्गंध आती है, इसलिए उनके हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। गाय के गोबर से चौका लगाना क्यों उचित है? गाय के गोबर में उतनी दुर्गंध नहीं होती जितनी कि मनुष्य के मल में होती है, और सूखा गोबर तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। और जब हम रसोई बनाते हैं तो उसमें उच्छिष्ट और घृत और मिष्ठान आदि उस स्थान पर गिर जाते हैं, तो जब हम गाय का गोबर और मिट्टी मिलाकर उसका लेपन करते हैं तो वो स्थान स्वच्छ हो जाता है, और अगर स्थान पक्का हो तो हमें पानी से धोकर उसको शुद्ध कर देना चाहिए। भोजन कहाँ खाना चाहिए? हमें भोजन रमणीय स्थान पर खाना चाहिए, और भोजन रमणीय स्थान पर खाना चाहिए और नीचे आसन बिठाकर हमें चौकड़ी लगाकर भोजन करना चाहिए, और युद्ध में खड़े खड़े तो क्षत्रिय लोग ही केवल भोजन को करते हैं। परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? पर जब विदेशी हम पर राज्य करेंगे तो वो अपने मत मतांतरों को हमें मनाने के लिए विवश करेंगे, क्योंकि वो वैदिक धर्मी तो है नहीं, और जब वो हम उनके मतों को नहीं मानेंगे तो वो हमें प्रलोभन देंगे, और जब हम उनके प्रलोभन में भी नहीं आएंगे तो वो हमें किसी भी प्रकार की प्रताड़ना भी दे सकते हैं, इसलिए वो हमारा दुख दारिद्र्य बढ़ेगा। निषेक आदि संस्कार का परिणाम क्या होता है? निषेक आदि संस्कार वो हैं जो हम वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों का जो नाम है वो निषेकादि संस्कार है, और यह हमारे यह लोक और परलोक में पवित्र करने वाला होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। निर्मला देवी जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी।
बकरी के दूध से कितने मनुष्यों का पालन होता है? बकरी के दूध से 25,920। पूरा वाक्य बोलना होता है। अच्छा जी, बकरी के दूध से 24,920 मनुष्यों का पोषण होता है। हाँ जी। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को राग द्वेष पारस्परिक उनके आपस में वैर भाव मिथ्या भाषण ये छोड़ना चाहिए और उनको जो है उनको आपसी जो है अच्छे आपसी प्रेम और मिथ्या भाषण ये छोड़ना चाहिए। एक साथ खाने से क्या दोष होता है? एक साथ खाने से जो है एक दूसरे के जो है रोग चले जाते, उस रोग के परमाणु एक दूसरे में चले जाते। भक्ष्य अभक्ष्य कितने प्रकार का होता है? भक्ष्य एक तो धर्म शास्त्रोक्त और दूसरा वैदिक शास्त्रोक्त। अंतिम, आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? आर्यों की बढ़ती के दुख का कारण था आपस में जो है वो उनका फूट थी, मतभेद था, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, वेद आदि पढ़ना न पढ़ाना, विद्या का बाल्यावस्था में ही जो है अस्वयंवर विवाह करते थे, मिथ्या भाषण आदि और कुलक्षणा वेद आदि का जो है वो वेद आदि का प्रचार, ये आर्यों की दुख के बढ़ती का मुख्य कारण था। ये कारण क्या है का उत्तर दिया आपने। ये मैंने शुरू में कहा था कि ये प्रश्न लगते एक जैसे हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। आर्यों की बढ़ती का मुख्य। आप दोबारा नहीं बोलना। आचार्य जी मेरे पास यही है। नहीं, मैंने जो एक अलग दो प्रश्न दिए थे वो इसीलिए दिए थे, जो प्रश्न संख्या रह गई थी बीच में, इसलिए उनको दोबारा से लिख करके भेजा था। चलिए, आपका समय समाप्त हो गया, धन्यवाद। दूसरा मुझे याद है। चलो सुनाओ, दूसरा याद है तो। आर्यों की जो है उसका मुख्य कारण ये था कि वो जो है उनके विदेशी जो है भारतवर्ष में आए और वे अपना धर्म उनको मानने के लिए वो करते थे, और जो नहीं मानते थे तो उनको कई प्रकार के दंड भी देते थे, और वे मद्यपान करते थे, गो वगैरह का वध करते थे, और जो है इन्होंने जो मद्यदादी जो राज्याधिकारी थे वो मद्यपान करने वाले थे, इसलिए आर्यों के ये वो था। अभी भी तुमने मिक्स कर दिया, थोड़ा घबरा के बोलते जा रहे हो। सोच लो कौन सा उत्तर दे दूं, ये वाला दे दूं, वो भी दे दूं, सारे दे दूं इकट्ठे, वो बड़ा चढ़ा के दे दो। ठीक है, धन्यवाद। आज मेरे ऊपर वो नहीं है कि देख के बोला है, देख के नहीं बोला मैंने आज, पहले आप ये अच्छी बात है, बट देख के तो नहीं बोला, अच्छी बात है। निर्मल डावरा जी आइए। हाँ जी, निर्मल डावरा जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। इनके हाथ का बनाया नहीं खाना चाहिए। जिनके मद मांस के शरीर पूर्ण परमाणुओं से युक्त होते हैं, पर उनके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? आर्यों की दुख की बढ़ती का मुख्य कारण आपस की फूट, मतभेद, मिथ्या भाषण आदि, कुलक्षण, विद्या का न पढ़ना न पढ़ाना,
और मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण, वेद विद्या का प्रचार आदि इसके मुख्य कारण हैं। अस्वयंवर विवाह, आर्यों के घर में शूद्र रसोई बनाए तो कौन से नियमों का पालन करें? आर्यों के घर में शूद्र खाना बनाए तो वो अपना मुंह बांध कर बनाए, और ताकि उनके मुख से कोई श्वास या कोई भी उच्चिष्ट पदार्थ खाने में ना जाए। 8वें दिन अपने बाल और नाखून काटें और स्नान करके खाना बनाएं। पहले आर्यों को खिलाएं और उसके बाद वो खुद खाएं। भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन जो है रमणीय सुंदर स्थान पर खाना चाहिए। भोजन जो है नीचे बैठकर कुछ बिछाकर तब खाना चाहिए। और खड़े खड़े भी युद्ध करते हुए, युद्ध के समय इधर उधर भागते हुए, युद्ध करते हुए भी खाना खाना उचित है। चलिए अंतिम प्रश्न आ गया आपका। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को आपस में ईर्ष्या, द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषण आदि छोड़कर निर्वैर प्रीति, परोपकार, सज्जनता आदि को धारण करना चाहिए। ठीक है, ये धन्यवाद। प्रेमहंस जी बोलो, क्या कहना है? आज मेरा भी नाम लिख लेना। नाम तो आपका लिखा ही होगा। हाँ, लिखा हुआ आने पिछली वाला बार है। भी नहीं आया था ना, मैं सारा टाइम बैठी रही थी, मेरा नाम नहीं आया था, तो मैंने कहा शायद लिखवाते हैं लोग, मुझे पता नहीं है। लिखवाते नहीं है, पहले नाम सबके लिखे हुए हैं और आपका नंबर आने वाला है, बस 2-3 के बाद आ जाएगा। कोई बात नहीं, कभी भी आ जाए, मैंने कहा बता दूं। गायत्री गुप्ता। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अभक्ष्याणि द्विजाति नाम मेध्य प्रभवाणी च, इसका क्या अर्थ है? द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मलिन, विष्ठा और मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए फल, मूल, शाकादि नहीं खाने चाहिए। वे कौन सी बातें हैं जिनके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? जब मिथ्या मत शीघ्र समाप्त हो जाए तो विद्वान लोग परस्पर विरोध भाव छोड़कर अविरुद्ध वेद मत को एक मन से अपनाएं, स्वीकार करें, तो वो सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं। युधिष्ठिर के यज्ञ में कौन किसे लेकर आए थे? युधिष्ठिर के यज्ञ में श्री कृष्ण और अर्जुन पाताल लोक से उद्दालक ऋषि को लेके आए थे। तीसरा विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या का पढ़ना न पढ़ाना, बाल्यावस्था में असंयमर विवाह, विषाशक्ति, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण और वेद विद्या का प्रचार न होना आदि इसके मुख्य कारण है। अभी ए वाली आवाज चल रही है, देख लो। गलत है क्या? मुझे ध्यान नहीं है, सॉरी। ए बोला ना अभी। असंयमर, अप्रचार, अप्रचार। नहीं, मैंने तो उसका बोला कि प्रचार नहीं होना बोला है, अप्रचार बोला ही नहीं आचार्य। किसी के साथ तो बोला है अभी। हाँ बोला होगा, ऐसा बोला होगा। हाँ अच्छा, उसमें गलत है, सॉरी आचार्य जी, आगे से ध्यान रखना। विद्या न पढ़ना नहीं होना, न पढ़ना, विद्या न पढ़ना। अब ध्यान रखो भाई, अभी 1-2 बार के लिए आचार्य थोड़ा सा तो क्या वो हो जाती है ना, थोड़ा बोलते हैं परीक्षा में थोड़ा। जब हमारी कक्षा में आओ ना तो जरा अलर्ट होके बैठो कि ए कै ख के नहीं आएगा। ठीक है, आगे और धीरे बोलना है। जल्दी बोलोगे तो फिर वही आदत काम करेगी, इसलिए धीरे बोलो, आराम से बोलो। तो आचार्य जी कोशिश तो कर रही हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी बोलने की आदत है। अब आपने कहा था उसके बाद अब की बार थोड़ा धीरे करने की कोशिश करिए। चलो ठीक है, अच्छी बात। हाँ बाकी सॉरी जो बोला। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। अभी आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? जब से विदेशी मांसाहारी
इस देश में आके गौ आदि प्राणियों को मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए, तब से क्रमशः आर्यों की दुख की बढ़ती होती जाती है। ठीक है जी, धन्यवाद। रवि बालाजी जी, रवि बालाजी उपस्थित हैं? हाँ जी, रवि बालाजी आई हैं कि नहीं? आज नहीं आई अभी तक आवाज नहीं आई आचार्य जी। शशि प्रभा, ठीक है जी, शशि प्रभा आपको दिखाई दे रही है। शशि प्रभा, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। चलिए जी, पहला प्रश्न, भक्ष्य भक्ष्य कितने प्रकार का होता है? अक्षय भक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, धर्म शास्त्रोक्त, वैदिक शास्त्रोक्त। आर्यों के घर में शूद्र रसोई बनाए तो कौन से नियमों का पालन करे? आर्यों के घर में जब शूद्र रसोई बनाए तो मुख बांध के बनाए, जिससे उनके मुख से निकला हुआ श्वास और शिष्ट अन्न में ना पड़े। और 8वें दिन क्षौर और नखछेदन करवाएं, स्नान करके पाक बनाए और पहले आर्यों को खिला के बाद में आप खाएं। पंजाबी झलक रही है पूरी की पूरी। हाँ जी, पंजाबी झलक रही है पूरी की पूरी। स्नान वो सब आ रहा है, पूरा पूरा एक्सेंट जो है वो वाला उसमें शामिल दिखाई दे रहा है पूरा। आदत है ना भाई, वहां रहते हो तो आपको अब इतना कौन अभ्यास कराएगा कि कैसे छूटेगा वो? इतना जन्म जन्मांतर का कह रहा हूं मैं, जब थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, इतना जबरदस्त अभ्यास हो जाता है तो वो छोड़ना जरा कठिन तो होता है। फिर भी कोशिश करो, श और स वाला तो बहुत ध्यान रखना ही है, तो इसलिए वो वाला तो ठीक करना ही करना है। ठीक है सर। बोल रहे हो, बोल तो हिंदी रहे हो, लेकिन पता नहीं जाता है कि कौन बोल रहा है, पंजाबी वाला ही बोल रहा है कोई। चलो अगला प्रश्न है, आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण आपसी फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन ना करना, विद्या का न पढ़ना पढ़ाना, बाल्यावस्था में अस्वयंवर, विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण और वेदों का प्रचार आदि मुख्य कारण। वेदों का प्रचार, अप्रचार। अच्छा अप्रचार, ठीक है। मैं कहीं ये भी अप्रचार बोलोगे अभी भी? नहीं, अप्रचार। हाँ, वेरी गुड। ऐसे ऐसा रटा हुआ है सब कुछ, कमाल हो रहा है वैसे तो ये कि पूरा का पूरा ऐसे शब्द बोलते हो जो लिखे हुए हैं कि वैसे के वैसे। पता नहीं क्या खाते क्या हो, समझ नहीं आई मेरे को। 50, 60, 70 साल के, पता नहीं कितने इतने साल के हो गए हो, लेकिन क्या ऐसा खाते हो कि सब कुछ याद हो जाता है बिल्कुल वैसा का वैसा? दही तो नहीं खाते रात को? नहीं, रात को नहीं खाते, सुबह खाते थे। हाँ, यही है इसलिए असली कारण। जो रात को दही खाता है ना उसकी बुद्धि थोड़ी कम हो जाती है। रात को खाना भी नहीं खाते। ओ शाबाश, ये लो, तभी तो और कमाल हुआ पड़ा है ना, ये रात को खाना ही नहीं खाते तो। और वैसे कहते हैं सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये इसका पालन कहाँ कर पाते हैं? घर में घर बंदा पहुंचता ही नहीं, सूर्यास्त तो बेचारा कब का हो चुका होता है। घर ही पहुंचने वाला 9 बजे पहुंचता है, तो सूर्यास्त को कहे सूर्य दोबारा निकल भाई, सूर्यास्त मेरे सामने कर तो मैं खाना खाऊं। वो तो सृष्टि के नियम तो अटल है, वो तो बदलेंगे नहीं कभी भी। इसीलिए हमारे शरीरों के अंदर दोष आ गए ना, बीमार हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, वो कारण यही होता है। को मजबूरी है सबकी, कोई करे क्या? जितना मर्जी हम अच्छी बात कह दें, ऐसा करो ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो संभव होता नहीं है। चलिए जी, कितने प्रश्नों के आपके पता है आपको? 3। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन जहाँ सुंदर रमणीय साफ स्थान हो वहां खाना चाहिए, और जमीन पर बैठकर, नीचे बैठकर कुछ बिछाकर खाना चाहिए। वैसे दौड़ते भागते खड़े खड़े युद्ध में तो युद्ध करते हुए भोजन करना भी उचित है। चलिए अंतिम प्रश्न है आपको, 5वां। वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? जब मिथ्या मत शीघ्र समाप्त हो जाएं और विद्वान लोग परस्पर विरोध भाव को छोड़कर एक मत, अविरुद्ध वेद मत को मन से स्वीकार कर लें, तब मिलके आनंद को बढ़ा सकते हैं। वो जो अभी बोला ना, समापत। हाँ जी, यही पंजाबी का अर्थ है। इसी से पता लगता है कौन सी भाषा कहाँ से कैसा बोलते हैं। वहां पर सब यही बोलते हैं समाप्त। उनको लगता है ये तो संस्कृत आ गई भाई,
हाँ जी, आपको संस्कृत मान लेते हैं, वो कहते हैं ना भाई ये हमारे बस की नहीं है संस्कृत, हमारे तो पंजाबी ठीक है, समापति बोलना है हमें। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ ठीक करना पड़ेगा इसको। ठीक है आचार्य जी। और अलर्ट रहना तो और ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। शिक्षा शर्मा जी, आपका नंबर भी आ गया जी, आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये दोनों बहनों का इकट्ठे ही नंबर आता है आजकल। अब इनका देखते हैं पंजाबी बोलते हैं कि ये हिंदी बोलते हैं, पता लग जाएगा भाई। चलो जी, पहला प्रश्न, विधिवत भोजन करने के क्या नियम हैं? अपना जूठा भोजन किसी को ना देवें और ना ही किसी के साथ एक ही पात्र में दूसरे का जूठा खाएं। ना अधिक भोजन खाए और ना ही भोजन किए पश्चात हाथ मुंह धोए बिना इधर उधर जाएं। चांडाल और चांडाली के हाथ का बनाया भोजन क्यों नहीं करें? चंडाल और चंडाली के शरीर में दुर्गंध आदि दोष होते हैं, इसलिए उनके हाथ का बना भोजन नहीं खाना चाहिए। गाय के गोबर से चौका लगाना क्यों उचित है? गाय के गोबर से वैसा दुर्गंध नहीं आता जैसा मनुष्य के मल से आता है। सूखे गोबर से मैल भी नहीं चढ़ता। रसोई बनाते हुए घी, मिष्ट पदार्थ और उच्छिष्ट पदार्थ इधर उधर गिर जाते हैं, अतः गोबर और मिट्टी का लेपन करने से वह स्थान भी शुद्ध हो जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। यदि घर पक्का है तो उसे फर्श को जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। नष्टे मूले नैव फलम पुष्पम, इसका क्या अर्थ है? जब वृक्ष की जड़ मूल ही काट दी जाएगी तो फिर पुष्प और फल कहां से होंगे? अंतिम प्रश्न, आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? आर्यों की दुख की बढ़ती के निम्न कारण है: आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन ना करना, विद्या का ना पढ़ना पढ़ाना, बाल्यावस्था में अस्वयंवर, विवाह और विषयासक्ति, मिथ्या भाषण आदि, कुलक्षण और वेद विद्या का अप्रचार। ठीक है जी, धन्यवाद। हो गए 5 प्रश्न। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, अब जी नंबर है प्रेमा जी, आई अब। आर्यों के घर में शूद्र रसोई बनाए तो कौन से नियमों का पालन करें? शूद्र जब रसोई बनाए तो सबसे पहले तो उनको अपने मुख को बांध कर रखना चाहिए ताकि उससे मुख से उच्चिष्ट और निकला हुआ श्वास भोजन में ना पड़े। और 8वें दिन क्षौर और नखछेदन आदि करवाएं और जब भी भोजन बनाएं स्नान करने के बाद ही बनाएं। पहले आर्यों को खिलाएं और फिर बाद में स्वयं खाएं। गुरुचिष्ट भोजनम, इसका क्या अर्थ है? गुरुचिष्ट भोजनम का अर्थ है, वैसे तो लोग ये अर्थ लेते हैं कि गुरु का जूठा भोजन, लेकिन ये अर्थ नहीं है। गुरुचिष्ट भोजन का यहाँ अर्थ यह है कि गुरु के जो भी भोजन बनाया जाए पहले गुरु को दिया जाए सम्मान पूर्वक, और फिर जो बाकी बचा हुआ अलग से बनाया हुआ भोजन है उसमें लेकर खाया जाए। यानी पहले जो आया है गुरु, उनका स्वागत किया जाए, उनके खाने के बाद अपना खाना खाएं। भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन रमणीय स्थान पर। रमणीय स्थान का तात्पर्य है कि साफ सुथरे स्थान पर खाना चाहिए, और हो सके तो सामान्य अवस्था में धरती पर आसन बिछाकर भोजन खाना चाहिए। और युद्ध स्थल में तो जो है योद्धा वो खड़े खड़े घूमते हुए, घोड़े पर पैदल चलते हुए भी खा सकता है। वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर बताएंगे? वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? आनंद बढ़ाने के लिए जो मिथ्या मत शीघ्र जब समाप्त हो जाए तब विद्वान लोग परस्पर विरोध भाव को छोड़कर अविरुद्ध वेद मत को एक मत स्वीकार करे तो
जो है सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं। अंतिम, परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? निस्संदेह परदेशी वेदोक्त मत को मानने वाले तो होंगे नहीं। वे जब हम पर राज्य करेंगे तो अपने मत को श्रेष्ठ बताकर और अपने मत की श्रेष्ठता का पालन करवाने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन भी देंगे। और ये जरूरी नहीं कि हम उन प्रलोभनों में फंस जाएं। अगर हम उन प्रलोभनों के में नहीं फंसते तो अपनी बात को मनाने के लिए वो अनेक प्रकार के कष्ट देंगे, जिससे दुख और दारिद्र्य बढ़ेगा ही। ठीक है जी, धन्यवाद। हो गए 5 प्रश्न? हो गए 5? हाँ जी, धन्यवाद। चौथे प्रश्न में एक बार आप ब्लैंक हो गए, अपने सोचा और क्या है इसका, फिर आप नहीं, मुझे प्रश्न नहीं समझ आया था। अच्छा, सुनाई नहीं दिया था स्पष्ट। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, दमयंती गुप्ता जी आइए, सुषमा सरदाना इसके बाद तैयार रहें। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, अभक्ष्याणि द्विजाति नाम मेध्य प्रभवाणी च, इसका क्या अर्थ है? द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मलिन विष्ठा और मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न शाक, फल व मूलादि को ना खाएं। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषण आदि दोषों को छोड़कर निर्वैर, प्रीति, परोपकार व सज्जनता आदि गुणों को धारण करना चाहिए। विधिवत भोजन करने के क्या नियम हैं? विधिवत भोजन हमें अपना झूठा किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी का झूठा एक पात्र में खाना चाहिए, ना ही अत्यधिक भोजन करना चाहिए और ना भोजन करने के पश्चात बिना हाथ मुंह धोए इधर उधर जाना चाहिए। चौथा प्रश्न, गाय के गोबर से चौका लगाना क्यों उचित है? गाय के गोबर में वैसा दुर्गंध नहीं होता जैसा मनुष्य के मल में होता है और सूखा भोजन, वो सूखा गोबर चिपकता भी नहीं है और भोजन बनाते समय जो घी, मिष्ट और उच्चिष्ट पदार्थ इधर उधर गिर जाते हैं तो उससे जो रसोई अशुद्ध हो जाती है उसको मिट्टी और गोबर के लेपन से शुद्ध करना चाहिए और जिससे वह स्थान सुंदर भी लगता है और शुद्ध भी हो जाता है। तब इससे गोबर शुद्ध भी हो जाता है और चला गया गोबर से शुद्ध हो जाता है और जब अगर पक्का स्थान हो तो उससे हमें जल से धोकर शुद्ध कर लेना चाहिए। अंतिम प्रश्न, तीसरा विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं और आपसी फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना और बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण व वेद विद्या का अप्रचार हो तो दूसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। ठीक है जी, धन्यवाद। हो गए 5 प्रश्न आपके। सुषमा सरदाना, इनके बाद रेखा गर्ग। सुषमा सरदाना आइए। आइए जी, सुषमा जी आई है कि नहीं आई आज? आचार्य जी उन्होंने मांगा था कि शुक्रवार ले। ठीक है, रेखा गर्ग। हाँ जी। आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? जब विदेशी मांसाहारी देश में आके गौ आदि प्राणियों के मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए, तब से आर्यों की दुख की बढ़ती का कारण हुआ। नष्टे मूले नैव फलम पुष्पम, इसका क्या मतलब है? जब वृक्ष का जड़ अथवा मूल ही काट दिया जाए तो फल और पुष्प कहाँ से हों?
आर्यों के घर में शूद्र रसोई बनाए तो कौन से नियमों का पालन करें? जब आर्यों के घर में शूद्र रसोई बनाए तो मुख को बांध ले, जिससे मुख से निकला हुआ श्वास और उच्छिष्ट भी भोजन में न पड़ने पाए। 8वें दिन क्षौर और नखछेदन कराए। पहले नहा धोकर आर्यों का खाना बनाए, आर्यों को पहले खिलाकर फिर बाद में खुद खाएं। भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन सुंदर रमणीय स्थान पर खाना चाहिए। नीचे आसन बिछाकर बैठकर खाना खाना चाहिए। भोजन युद्ध में तो खड़े खड़े भागते दौड़ते भी भोजन करना उचित है। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषण आदि को छोड़कर निर्वैर, प्रीति, परोपकार और सज्जनता को धारण करना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रवीण सेतिया, प्रवीण जी आई हैं? हाँ, दिखाई दे रही है। ओम आचार्य जी, मैं जा सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल जा सकते हैं जी। धन्यवाद। प्रवीण जी, पहला प्रश्न, वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? जब मिथ्या मत शीघ्र समाप्त हो जाए और विद्वान लोग परस्पर में विरोध भाव को छोड़ के अविरुद्ध वेद मत को एक मन से स्वीकार करें, तो फिर वो आपस में मिलकर आनंद को बढ़ा सकते हैं। परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? परदेशी हम तो हमारे मत को तो मानने वाले होंगे नहीं, तो वो अपने मत को श्रेष्ठ कहेंगे। अगर हम उनके मत को ना मानेंगे तो वो हमें अनेक प्रकार से प्रलोभन भी देंगे, और हम वो प्रलोभन भी ना मानेंगे तो इस प्रकार से वो हमें अनेक प्रकार के कष्ट देंगे। तो इससे तो दुख दारिद्र्य ही हमें होगा। निषेक आदि संस्कार का परिणाम क्या होता है? क्या? निषेक आदि संस्कार का हाँ जी, वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों का नाम ही निषेक आदि संस्कार है, जो इस जन्म में और पर जन्म में पवित्र करने वाला होता है। चांडाल और चांडाली के हाथ का बनाया भोजन क्यों ना करना चाहिए? क्योंकि उनके शरीर में दुर्गंध आदि दोष होते हैं। पांचवा अंतिम प्रश्न, विधिवत भोजन करने के क्या नियम है? किसी को अपना जूठा भोजन ना दें और किसी के साथ एक पात्र में जूठा भी ना खाएं, ना अधिक भोजन करें और ना भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोए बिना इधर उधर जाएं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छे। पूजा मित्रा, आई हैं जी? पूजा मित्रा नहीं आई है। हाँ जी, प्रिंसिपल चंद्रकांता जी। नमस्ते चार जी। हाँ जी, नमस्ते जी। एक गाय का उपकार कितने मनुष्यों पर होकर उन्हें सुख पहुंचाता है? एक गाय का उपकार 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुंचाता है। दूसरा प्रश्न, आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? जब विदेशी मांसाहारी या इस देश में आकर गौ आदि प्राणियों को मार करके मद्यपानी राज्य अधिकारी हुए, तब आर्यों की बढ़ती का दुख का कारण हुआ। भक्ष्य अभक्ष्य कितने प्रकार का होता है? भक्ष्य पक्ष 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धर्म शास्त्रोक्त, दूसरा वैदिक शास्त्रोक्त। आर्यों के घर में शूद्र रसोई बनाए तो कौन से नियमों का पालन करें? शूद्र जब आर्यों के घर रसोई बनाए तो मुख को बांधकर बनाए, ताकि उच्छिष्ट और जो श्वास है वो अन्न पर ना पड़े
और 8वें दिन शोर और नख छेदन करवाए, स्नान करके पाक बनाए, पहले आर्यों को भोजन कराए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। अंतिम प्रश्न, आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, वेद का न पढ़ना न पढ़ाना, बाल्यावस्था में असंबर विवाह, मिथ्या भाषण, विषयासक्ति, कुलक्षण, वेद का अप्रचार आदि मुख्य कारण है। धन्यवाद। आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, जबरदस्त। और ऐसा जैसा बोलते हो ना, तो वैसा लग रहा है कि जैसे बोलने में ही समझा रहे हो किसी को। इतना अच्छा बोला है, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल नाम को सार्थक करना है ना, तो वो लग रहा है बाकायदा प्रिंसिपल थी, तो बहुत अच्छे से आपने बच्चों को वहां पर, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों या स्कूल के बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको उस उम्र तक, चाहे वो 25 साल के भी हो जाएं, हालांकि इतने बड़े कॉलेज में होते नहीं, लेकिन आजकल तो पता नहीं कौन कौन से साल तक पढ़ते ही रहते हैं वो, तो उनकी योग्यता को बढ़ाना और अच्छे से बात को उनके हृदय तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो आप में विद्यमान है। धन्यवाद। सुमन बत्रा, आइए जी। सुमन बत्रा नहीं आई है। कमलेश जांगरा, मीना मारवा, चलो छोड़ देते हैं, बाकी तो शुक्रवार को भी तो कुछ है ना, कुछ तो बच जाए शुक्रवार के लिए। ऐसे तो फिर 2 ही आ जाएंगे, 2 से क्या काम करेंगे। बीना आर्या का मेरे ख्याल नाम नहीं था। बीना, आपने नाम लिखवाया था कि नहीं? नहीं, दे दूंगी आचार्य जी मैं भी। अच्छा, मीना आर्या, बीना आर्या, मैंने बीना बोला था। चलो कोई जी बात नहीं। आचार्य जी नमस्ते, लिखवाया है मैंने नाम। बीना क्या बोल रही है? आचार्य जी नमस्ते, आपने मेरा नाम लिखा है और आज बोला भी है आपने। बीना आर्या बोला था जी। हाँ, बीना आर्या लिखा हुआ, करेक्ट। अंत के 2 या 3 नामों से पहले आपने मेरा नाम देख लिया बोला। मैंने। अब आपका नंबर परसों ही आएगा, शुक्रवार को, ठीक है? आज नहीं होगा आचार्य जी? आज नहीं होगा। तो मैं तो देर से बैठी हूँ। अब कुछ और काम करते हैं। अब अलका रावल जी, क्या कहना है? हाथ खड़ा किया आपने मेरे ख्याल। आचार्य जी, मैं शुक्रवार को उपस्थित नहीं हो पाऊंगी। अच्छा, आपकी परीक्षा लेनी आज, ये कह रहे हैं? जी हाँ जी। नाम देखो, नाम है कहाँ आपका? पिछली बार मेरा नाम अनाउंस ही नहीं हुआ। हाँ जी। हाँ, वही देख रहा हूँ नाम। आपने पहले वाली परीक्षा दी थी 1 से 25? मेरी पहली परीक्षा यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली है, इसलिए नाम नहीं है फिर। चलिए, हाँ नाम जी। लिखा, अलका रावल नाम लिख रहा हूँ मैं आपका। जी। तो आचार्य जी मैं फिर कक्षा छोड़ सकती हूँ? जाना है आज कहीं? जाना नहीं आचार्य जी, आज यज्ञ नहीं हो पाया है। मैं सोच रही थी कि मेरी परीक्षा हो जाए, फिर मैं उसके बाद ही यज्ञ करूँ। अच्छा अच्छा, यज्ञ करो तो अच्छा अच्छा। अभी इस समय यज्ञ करना है क्या? जी आचार्य जी, आज सुबह नहीं हो पाया था। ये नहीं हो पाया तो 15-20 मिनट और रुक जाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है। और क्या, अभी अभी कुछ कार्यक्रम होने वाला है कुछ और, वो उसका भी आनंद लो। ठीक है ठीक है। अलका जी, आपका पहला प्रश्न आ रहा है। जी। आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो आदि प्राणियों को मारने वाले मद्यपानी राज्य अधिकारी हुए, तब से क्रमशः आर्यों के दुख की बढ़ती होती गई। देखो, मैंने 2 प्रश्न इसके मिलते जुलते दिए थे, तो आपने क्या हुआ वाला उत्तर दिया। ये जी, आपने यही दोबारा आपने मुझसे ये मैंने ये पूछा, आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? जी, मुझे आता है वो भी आता है, पर मैंने ये सुना। हाँ जी। आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या का न पढ़ना पढ़ाना, बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण, वेद विद्या का अप्रचार आदि इसके मुख्य कारण हैं। प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से कितने मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं? 24,960 मनुष्य एक बार में तृप्त होते हैं।
गुरुचिष्ट भोजनम, इसका क्या अर्थ है? गुरु के भोजन किए पश्चात जो पृथक शुद्ध अन्न रखा है उसका भोजन शिष्य करे। जो इसका अर्थ ये लेते हैं कि गुरु का जूठा भोजन शिष्य करे, यह अर्थ सही नहीं है। भोजन कहाँ खाना चाहिए? जहाँ अच्छा रमणीय सुंदर स्थान हो वहां भोजन करना चाहिए। जमीन पर नीचे बैठकर कुछ बिछाकर वहां भोजन करना चाहिए। लेकिन युद्ध आदि में तो खड़े खड़े दौड़ते भागते और युद्ध करते हुए भी भोजन करना उचित है। अंतिम प्रश्न, सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषण आदि दोषों को छोड़कर निर्वैर, प्रीति, परोपकार, सज्जनता आदि गुणों को धारण करना चाहिए। बहुत बढ़िया, हो गए पांचों प्रश्न आपके। धन्यवाद आचार्य जी। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, एकदम स्पष्ट है। जो आपने बोला, एक तो शुद्ध बोला, ये जरूरी होता है। और जो हम बार बार कई बार बोलते रहते हैं ना, जो क्षेत्रीय भाषा का जिन पर प्रभाव होता है उनको तो मैं बीच में टोकता ही रहता हूँ, और जब तक ठीक नहीं बोलेंगे टोकता रहूंगा। और इसके बाद दंड व्यवस्था भी शुरू होने वाली है, उनके अंक कटना शुरू हो जाएंगे। फिर वो शायद हो सकता है उसका और सुधार करने का प्रयास करेंगे तो जल्दी सुधार हो जाएगा। अन्यथा कोई बताएगा ही नहीं किसी को किसी बात के लिए कि ये दोष होता है, तो कोई ठीक करेगा कब? कभी नहीं करेगा। जैसा मेरे इस मंत्रोदय के इससे पहले जितना लोग मंत्र बोलते थे, हवन करते थे, संध्या करते थे, बहुत गलतियां करते थे। और कईयों ने तो अपने बड़ों की याद में पुस्तकें छपवाई। अब उसके बाद उन्होंने किसी से एडिटिंग करवाई कि नहीं करवाई, छपवा दी। और मेरे को एक ने कहा था, देखो आचार्य जी, हमने तो इतनी मेहनत की है इस पुस्तक को और अच्छे अच्छे विद्वानों को दिखाया है, इसमें एक भी अशुद्धि नहीं है, और आप इसके स्पेशलिस्ट हो तो आपको हम भेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा आधे घंटे में मैं आपको भेंट करूंगा यही की यही पुस्तक। कहने लगा आप क्यों करोगे? मैंने कहा मैं गलतियां निकाल के दिखाऊंगा आपको। कहने लगा अच्छा आप निकाल दोगे अभी भी? मैं कहा बिल्कुल निकालूंगा। मैं आपकी विसर्ग की, मात्राओं की, अवग्रह की, ये सारी गलतियां पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, कोई भी एक भी गलती नहीं छोड़ूंगा। तो उनको हैरानी हुई, मैंने उन पुस्तक में से 30 गलतियां निकाल के दिखा दी उनको। कहने लगे तो भाई कमाल ही हो गया है, तो हमने तो बहुत प्रयास किया था कि इसमें एक भी अशुद्धि ना बचे, लेकिन आपने उसमें से भी कुछ ना कुछ पता नहीं कहाँ से आप ढूंढ लाते हो। मैंने कहा हमारे कान ठीक है, एक तो आंखें भी ठीक है, चश्मा जरूर लगा हुआ है, तो लेकिन देखते जरूर है, ध्यान से देखते हैं कि भाई ये इन्होंने लिखा है तो वो शुद्ध लिखा है कि नहीं लिखा है। और जब सुनते हैं तो इसीलिए सुनने में भी जो गलतियां दोष होते हैं वो भी पकड़ते हैं। और ये तो आप आजकल तो बहुत ज्यादा ये सब हमारी बहनें विदुषी हो गई हैं अब, तो वो भी फटाफट पकड़ लेती हैं बात को। फिर मैं उनसे ही पूछता हूँ पहले बताना इन्होंने क्या गलत बोला, तो उनको भी इतना समझ में आने लग गया, वो अच्छे से पकड़ती हैं कि ये दोष ये हुआ है बोलने में। तो उसके आधार पर थोड़ा और विशेष प्रयास सब लोग कर रहे हैं, तो वो और अच्छा कर आगे चलता जा रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद। अपना थोड़ा और परिचय दो, क्या करते क्या हो अभी? आचार्य जी मैं आचार्य जी बस कुछ नहीं, आजकल थोड़ा समाज का ही काम कर रहे हैं। आजकल स्कूल्स में जा रहे हैं हवन करवाने। वैसे मैं होम मेकर ही हूँ, जॉब नहीं करती हूँ। और मेरे हस्बैंड का बिजनेस मेडिसिन का था, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया, इसीलिए कि थोड़ा समाज का काम भी हम कर पाए। अच्छा, तो आप हवन करवाने जाते हैं ये कह रहे हो? जी जी। अच्छा, कहाँ रहते? कहाँ? सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल में। ओके। हिमाचल में हमारा शिविर लगा था बहुत पहले। प्रिंसिपल का नाम भी मुझे तो ध्यान से उतर गया, बहुत साल, 40 साल पहले की लगभग बात है। अच्छा, तब मैं अभी सुंदरनगर में आई नहीं थी। अच्छा, तब नहीं आया था। ओके। हाँ जी। वैसे देखा है मैंने, सुंदरनगर देखा हुआ है, हिमाचल में बहुत जगह गया हूँ। और पंजाब भी घुमा हूँ, उनके वहाँ कॉलेज था असल में, वहाँ हमारा शिविर लगा था। और हरियाणा में, यूपी में, बिहार में और आपका महाराष्ट्र में, बहुत पूरा देश लगभग घुमा हूँ, बहुत ज्यादा। और स्वामी विवेकानंद जी आए थे, उनसे मिले हैं हम, 2-3 बार आ चुके हैं अभी। हाँ जी, वो मेरे भाई, बड़े भाई। हाँ जी, आपके बड़े भाई, छोटे भाई। हाँ, अच्छा, छोटे भाई। हाँ जी। अब उनकी सेहत ऐसी हो गई है जरा, वो बड़े लगने लग गए हैं मेरे से। हमारे से बड़े हैं। हाँ जी, वो तो आए हैं 4 साल छोटे मेरे से। चलो जी, अब अगली बात कर रहे हैं। माइक बंद करो। अब ये कैमरे ऑन करो भाई सारे, पहले तो दिखाई दे कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
मिथिलेश मंगला कैमरा ऑन करो और बोल और माइक भी ऑन करो। मिथिलेश जी कहाँ आप चले गए, चाय पी रहे हो क्या? नहीं 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 पी रहे तो यहाँ ऑन रखो ना, 1 सेकंड में जैसे ही कहा तो ऑन करो। वो अच्छा ये असल में बताओ, ये जो आज एक विशेष दिन है। हाँ जी हाँ जी। अभी मैं जो बिल्कुल शुरू में जुड़े हैं उनको पता है, वो मैं बात कर चुका हूँ, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, उससे अलग बात कर रहा हूँ। जिसको ये बारे में पता है वो हाथ खड़ा कर दिया। आज एक विशेष दिन है। पहले हाँ जो जी, बात कर रहा हूँ वो वाली बताओ। नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं। आज बताओ अगर। वो स्वामी दयानंद जी का जन्मदिन है जी आज। अरे बाबा यही तो बोला है, मैं पहले वो बात कर चुका हूँ, वो नहीं है, यही तो बोला अभी। अच्छा इसीलिए कहा थोड़ा अच्छे से ध्यान से कान खोल के सुना करो क्या बोला जा रहा है। रजनी घर को मालूम है? अरे आचार्य जी वही महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नहीं वो वाली जन्मदिन है। बात नहीं, उससे अलग है। चलो ये गार्गी गार्गी गुप्ता ही है ना? हाँ बताओ जी, गार्गी गुप्ता जी। आचार्य जी रविदास जी का जन्मदिन है आज। हाँ चलो वो भी है, वो वाली बात भी नहीं है, कुछ और है। अब तो चुप बैठे हैं सारे, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। रामधारी जी पता है कि नहीं पता? प्रेमांश जी पता है आपको? आचार्य जी आज बुध ये पूर्णिमा है। हाँ ये हुई ना बात, ये तो तालियां बजाई मैंने आपके लिए, देखो कमाल कर दिया आपने। मेरे को लग रहा था कि आप बता सकोगे और आपने ठीक बता दिया। अब वो वाला प्रश्न आ रहा है कि इस दिन के लिए और एक जो महीने में, हर महीने में एक दूसरा दिन भी आता है, इस बात के लिए मैंने कुछ कहा था। वो क्या कहा था? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अब मिथिलेश तैयार बैठी है, हाथ फटाक से खड़ा कर दिया 1 सेकंड में। अब देर नहीं लगाई है। रेखा गर्ग बताएंगे क्या बताई थी बातें। आचार्य जी आपका प्रश्न नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, सुनो अभी उत्तर आ रहा है, उत्तर से पता लग जाएगा। आचार्य जी अमावस्या को एक अवगुण छोड़ना है और पूर्णिमा को एक गुण धारण करना है। बिल्कुल ठीक है, यही बात है असली आज। अगर एक महीने में हम 2 काम ऐसे करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा उन्नति होगी। एक अवगुण को छोड़ना है और दूसरा जो आज का दिन है यानी पूर्णिमा का दिन, उसमें एक सद्गुण को धारण करना है। अब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी को अपने अवगुण के बारे में पता ही नहीं होता और उसका हाथ हमेशा यूं जा रहा होता है आगे की तरफ, यूं, अर्थात दूसरे की वो अवगुण तो देख लेता है फटाफट, लेकिन जो 3 उंगलियां अपनी तरफ बात कर रही होती हैं, इशारा करती हैं, वो उसको नहीं समझ में आता। तो दूसरों के अवगुण जो देखना है वो बड़ा आसान होता है और अपने अवगुण को ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई बता दे तो उस अवगुण को प्रयास करना चाहिए कि हम दूर कर सकें। इंदिरा आहूजा जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। हाँ नमस्ते। देखो एक तो सामान्य जो अवगुण है लगभग सभी में है, वो लगभग कह रहा हूं, 100% नहीं कह रहा हूं, लगभग, और वो होता है झूठ बोलने वाला। आप कहोगे हम तो बोलते नहीं झूठ बिल्कुल भी। नहीं बोलते हैं वैसे तो सभी, थोड़ा बहुत बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। वो कितना बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं कि छोटा बोलते हैं कि रोज बोलते हैं कि कभी कभी बोलते हैं, बोलते जरूर है। हाँ जी तो जरूर बोलते हैं। ये जो सत्य बोलने की बात हुई थी एक बार और झूठ न बोलना की बात हुई थी, तो उसमें भी जो अंतर होता है वो सबको, अब मेरे ख्याल जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको सबको पता होगा कि इसमें फर्क क्या होता है। बीना आर्या बताएंगे झूठ ना बोलना और सत्य बोलना में क्या अंतर था, मैंने बताया था। बीना आर्या। जी आचार्य जी, झूठ ना बोलना और सत्य बोलना क्या अंतर है? सत्य बोलना तो यही है कि सत्य बोलना है और झूठ ना बोलना ये है कि या तो उसका उत्तर ही ना दें, आप मौन रह जाएं। नहीं ये नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। यही तो ये विशेष बात हमने समझाई थी, ये वाली बात कि झूठ न बोलना किसे कहते हैं और सत्य बोलना किसे कहते हैं, अंतर है दोनों में। जो लगता है वो नहीं है तो ये तो है, ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं,
अभी और पूछते हैं, देखते हैं किससे पूछेंगे। अभी सुषमा कांत जी, माइक भी ऑन करो और कैमरा भी ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। ये वाला पता है जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उत्तर आता है? कोशिश करती हूँ। आज सुनाओ, बताओ। आचार्य जी सत्य बोलना तो ये होता है कि अगर किसी से कोई नुकसान हुआ है या उससे बिना पूछे ही वो बता देना बात को, वो सत्य बोलना होता है। और झूठ ना बोलना ये होता है कि वो कह भी नहीं रहा भी मेरे से ये नुकसान हो रहा है और ये ना कह के वो झूठ बोल रहा है। आपकी बात गोलमाल हो गई यहाँ पर आप स्पष्ट ना नहीं हो पाए बिल्कुल भी, और वैसे गलत भी हो गई है। चलो जी, अब औरों का नंबर आएगा, देखते हैं किसका पूछते हैं। रामधारी जी बताएंगे, इनको देखें सोनीपत से हैं, वहां इन्होंने अब तक इस बात को समझ लिया कि नहीं समझा भी। आचार्य जी सत्य बोलना तो ये होता है सदा सत्य बोलना, कोई बात झूठ ना बोलना। और झूठ ना बोलना ये होता है भाई कभी झूठ ना बोलो, सदा सत्य बोलो। कौन सी बात कर रहे हो? कोई बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि मतलब क्या निकल रहा है इस बात का। दोनों की दोनों बातें एक जैसी बोल दी आपने, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा वो तो। अभी देखेंगे। और मीना आर्या जी आइए, आप भी। मीना आर्या, ये कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं ना, इसीलिए तो बोलना पड़ता है नाम कि भाई ये जाग जाओ, सोए मत रहो, और यहाँ ध्यान दो, जो प्रश्न हो रहा है उसका उत्तर दो फटाफट। मीना आर्या जी बताओ क्या फर्क है? मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता, ठीक है। चंद्रकांता जी, अभी किसने कहा? सुशीला ढाका एक हाथ खड़ा कर रही हैं, और हैं पद्मा चावला जी, और एक दो और होंगे, पता नहीं वो कौन से हैं। अभी इनसे नहीं पूछना, अभी अलका जी से पूछना है। आचार्य जी ज्यादा तो मुझे भी इसका नहीं पता, पर ये है कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना सत्य है, और उसको कुछ और बना बना कर बोलना वो झूठ है। नहीं, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग था इससे। मेरा प्रश्न ये था कि झूठ न बोलना किसे कहते हैं और सच बोलना किसे कहते हैं। दोनों का वैसा का वैसा ही उत्तर समझा। कौन बोला? विजय लक्ष्मी। अच्छा, कहाँ होगी? दिखाई नहीं दे रही ना अभी। चलो विजय लक्ष्मी बताओ, आप बताओ। अभी बोलोगे तो यहाँ से पता लग जाएगा कहाँ है आपका माइक। आचार्य जी आपने ही बताया था कि सत्य बोलना हुआ है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप बिना बताए उसे स्वीकार करके बता दो, और झूठ ना बोलना वो है जब आपसे कोई पूछे तब आप बताओगे, तो वो होगा झूठ ना बोलना। हाँ बिल्कुल एक बार आपने बताया था। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही होता है। अलका जी को समझ में आ गया होगा कि ये क्या मतलब होता है इसका। एक बार फिर से आप थोड़ा सा इसको मैं बता रहा हूँ। झूठ न बोलना का अर्थ रहता है, एक उदाहरण देता हूँ आपको, कि जैसे घर में कोई सामान होते हैं, शीशे के कुछ बर्तन होते हैं, खिलौने होते हैं, कोई भी चीज होती है, कीमती भी होती है, चाहे बड़े से टूट जाए या छोटे से, किसी से वो टूट गई मान लो, और घर में जो अधिकारी है, बड़ा है, माँ बाप है या कोई है, उन्होंने देखा ये तो चीज पहले थी तो है ही नहीं, वो कहाँ गई, उनको दिखाई नहीं दे रही, और जिसके माध्यम से टूटी थी वो उसको साफ सूफ करके फेंकाया। अब वो पूछताछ शुरू हुई है, बड़े पूछ रहे हैं भाई ये जो इतना बड़ा एक बर्तन था, इतना बड़ा सुंदर सा, वो कहाँ गया भाई, किसी ने देखा? तो अब जो वो जिसके हाथ से टूटा था ना, वो अब वो बता रहा है, कह रहे हैं जी हाँ वो ऐसा था, वो बाई चांस मेरे हाथ से गिर गया और एकदम फिसल के टूट गया, इसलिए मैंने फिर उसको साफ सूफ करके फेंक दिया। इसका नाम होता है झूठ न बोलना, अर्थात पूछने पर बताना। और क्या होता है सत्य बोलना? वो पहले अपने आप जाके बताए, स्वयं बता दे, गलती हुई है तुरंत बताओ, बस यही अंतर होता है दोनों में। बात तो बतानी होती है, दोनों स्थितियों में बतानी है, लेकिन जो झूठ ना बोलना वाली बात होती है वो तब तक बचता रहता है कि चलो अभी तक तो नहीं पकड़ेगा है ना, अभी तक तो नहीं पकड़ेगा, चलेगा, हो सकता है ये बात ही भूल जाए, ऐसा भी सोचता है व्यक्ति। इसलिए झूठ ना बोलना अलग चीज होती है और सत्य बोलना अलग होती है, और इनमें से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सत्य बोलना होता है, क्योंकि आपके जो
अष्टांग योग है। बीना आर्या बताएंगे अष्टांग योग के सारे अंगों के नाम। जी आचार्य जी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब यम ये वाली योग के 5 8 बातें अंग हैं। बताओ, यम में क्या है? यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों उत्तर बिल्कुल ठीक है। यम में जब सबसे पहले एक शब्द है जो अहिंसा है पहले, और जी। इसके बाद शब्द है सत्य जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब मैं जो प्रश्न कर रहा हूं थोड़ा सा इससे अलग हट करके कर रहा हूं। मिथिलेश मंगला बताएंगे इसका उत्तर। अब माइक ऑन कर लो। मिथिलेश ये बताओ कि ये अहिंसा का नाम पहले क्यों आया, क्या कारण है इसका? अहिंसा परमो धर्म, जैसे कहते हैं ना कि धर्म के 8 अंग हैं, तो यदि अहिंसा हमारे जीवन में आ जाए तो 8 अंगों का पालन अपने आप हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने अहिंसा परमो धर्म सबसे पहले रखा है। अहिंसा के 8 अंग कौन से हैं? अहिंसा के नहीं, धर्म के, धर्म। फिर आपने तो अहिंसा बोला है ना, अहिंसा के 8 अंग। मतलब मैं ये कह रही हूँ अहिंसा इसलिए सबसे पहले रखा है कि धर्म का भी पालन अपने आप हो जाएगा बिना कुछ किए। अच्छा, धर्म के 8 अंग सुनाओ। अपने जीवन में अपना लें तो धर्म के 8 अंग सुनाओ। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म, लक्षणम। ये 10 हैं जी, 8 नहीं है। जितना जल्दी जल्दी बोलोगे उतनी गलतियां होंगी, ये सोच लो। इसलिए आराम से बोलना ज्यादा अच्छा होता है। धीरे नहीं धीरे नहीं, मैं बोलना। दोबारा सुनाती तो मैंने हंसी में सुना दिया थी। जल्दी जल्दी मैं आराम से सुनाऊंगी, एक भी गलती नहीं होगी। हाँ वो तो खैर सिखाती तो रहते हैं कि आराम से बोलने से बुरा होता है। शौच, इंद्रिय निग्रह, हाँ धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म, लक्षणम। ये निग्रह में जो विसर्ग थे ना, ये छूट गए थे। कोई बात नहीं। अच्छा अब सुनो, ये जो सबसे पहले अहिंसा का शब्द आया है ना, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। आपने जो कारण बताया दूसरा है, कोई बात नहीं, वो भी गलत नहीं, ठीक है। मनुष्य का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है मनुष्य बनने के बाद, यदि वो हिंसा करता फिरे तो मनुष्यत्व तो खत्म हो गया। फिर तो सत्य तो देखा जाएगा कि सत्य तो इसने बोलना ही बोलना है, क्योंकि इसके लिए जब यम में 5 बातें आ गई हैं, नियम में आ गई हैं, फिर आगे सारे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग जिसको हम बोलते हैं, जिसने वहां तक पहुंचना है, सबसे पहले उसको ये समझाया गया कि देखो हिंसा मत करना। पहले तो अगर तुम हिंसा करोगे तो तुम्हारे जो आगे वाले जो गुण है ना, वो तुम्हारे अंदर नहीं आने वाले। सबसे पहला उपदेश उसको इसी बात का दिया गया कि अहिंसा का पालन करना सीखो। शिक्षा शर्मा जी बताएंगे कि अहिंसा का पालन उसके लिए क्या चीज होती है, क्या करना होता है। आचार्य अपने मन से, वचन से और कर्म से किसी का दिल ना दुखाना, किसी भी प्रकार का, ये भी अहिंसा में आएगा। बिल्कुल ठीक है, तीनों तरह से होना चाहिए। बीना क्या बोलना है आपने? बीना आर्या। आचार्य जी मैं भी यही बोलने वाली थी। हाँ, तीनों से जब आप वाचिक और कायिक इसका पालन करेंगे ना, तो अहिंसा तब पूरी होती है। अगर कहो जी मैंने मन में तो सोच लिया उल्टा सीधा, वाणी में मैंने कुछ नहीं कहा किसी को, और कर्म में भी ऐसा नहीं किया, तो भी आपने अहिंसा का पालन नहीं किया, वो हो गई अभी भी। और इसका आधार क्या बनने वाला है? धीरे धीरे संस्कार बढ़ता रहेगा। ये अगर मन में करते जाएंगे ना तो ये संस्कार बढ़ेगा। एक प्रकार का, जैसे बर्तन को जो हमने भोजन किया और धोया नहीं है ना, और उसके अंदर क्या हुआ, वो मैल जम गया, और कुछ दिन पड़े तो और जम गया, वो जमता ही जाएगा, जमता ही जाएगा। तो जो इस प्रकार का जो अभ्यास है उसको संस्कार बोलते हैं, वो संस्कार बनता जाएगा। तो मन में भी नहीं आए, वचन में भी नहीं हो, और इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किया जाएगा उसमें भी ना हो, तब जाकर के आपका अहिंसा का जो धर्म है वो पूरा होता है। अन्यथा हिंसा होती है, कोई ना कोई ऐसा कारण बीच में बच जाता है, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। अंजू चौधरी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है
कि जैसे एक मरीज मरने वाला होता है, मान लो डॉक्टर वो जानता है कि ये मरने वाला है, कुछ टाइम में मर जाएगा, पर वो उसे नहीं बताता, तो उसको हम क्या, उसे ये कहता है कोई नहीं तुम ठीक हो जाओगे उसे, तो वो किस श्रेणी में आएगा? वो झूठ की श्रेणी में आएगा या सत्य तो है ही नहीं, खैर सत्य तो बोला ही नहीं है, तो किस में आएगा वो, पाप पुण्य क्या? अच्छा, तुम बड़ा ढूंढ ढूंढ के प्रश्न लाते हो कि इसकी और तह में घुस जाऊं, कहीं पता तो लगे कि इसका मतलब निकलेगा क्या। देखो, जब हम किसी से कोई बात करते हैं, एक उदाहरण पहले देता हूं फिर इसका उत्तर भी दे दूंगा। एक व्यक्ति को तैरना नहीं आता था, अब वो देखा देखी उसने भी लगा दी छलांग, तो जो बाकी दो तैराक थे वो तो निकल आए बाहर, अब ये तो बुड़बुड़ करने लगा, ये तो डूबने लग रहा है। एक बाहर खड़ा हुआ उसको कह रहा है शाबाश शाबाश, हाथ पैर मार, शाबाश शाबाश, अरे मार ना, कुछ ऐसे ऐसे कर, कुछ तो कर। और एक दूसरा व्यक्ति वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ओ गधे, तेरे को ये इतनी अकल नहीं है, जब तेरे को पता था कि तैरना नहीं आता तो छलांग क्यों मारी तूने। अब ये दोनों का जो व्यवहार है ना, वो उसको एक तो मार डालेगा और एक दूसरा उसको बचा देगा। तो वहां जो डॉक्टर का जो व्यवहार है वहां वो उसको ढांढस बंधाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं पता कि मरेगा कि नहीं मरेगा, कब मरेगा। कोई डॉक्टर ईश्वर तो नहीं है ना, हर चीज उसको नहीं पता होती। अनुमान जरूर होता है, हमसे ज्यादा अनुमान होता है कि हाँ ये कितना हमसे ज्यादा जानता है इस विषय में। तो वो कई बार तो कहते हैं ना, ये तो 2 दिन के मेहमान है जी, अब ऐसा वो बोल देते हैं। और 2 दिन के मेहमान वाला उस बंदे को पता लगता है बेचारा 2 दिन में चल बसता है फिर तो ढांढस बंधाना एक प्रकार से वो आवश्यक है, वो अच्छा है। मनुष्यता या अहिंसा का पालन करना कहलाएगा, उसमें दोष नहीं है। सत्य बोलने का मतलब थोड़ी है, अब जैसे बेचारे किसी की आंखें नहीं है तो क्या हम ऐसे सच बोलते हैं, ओ अंधे, ये बोले क्या? वो तो नहीं बोल सकते, में गलत है वो तो। फिर अब सत्य भी बोलना है तो सूरदास जी कह करके बात कर सकते हो आप। तो प्रयास करना है कि हम दूसरे का हानि वाला जो कार्यक्रम है वो ना चलाएं, उसका प्रयास करें कि उसका अच्छा कर पाए, जितना हमारे पास सामर्थ्य है। डॉक्टर है तो किस प्रकार से, हाँ बोलो। इसमें ये आएगा मतलब भाई सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात नानृतम सत्यम, मतलब वो फार्मूला आएगा इसमें। अंतिम था न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ठीक है, मतलब बोले और उसके प्राण निकल जाए। सत्य बोलो, हाँ सत्य बोलो, अप्रिय मत बोलो। अगर अप्रिय बोलोगे, कड़वा बोल दोगे, तो फिर आपसे कल को कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है जी, अब हमारा समय समाप्त हो गया। आचार्य जी एक बात पूछें? हाँ जल्दी पूछो जी, और इसके बाद मत पूछना। आचार्य जी, आपस में प्रीति करना और किसी से वैर ना करना वो भी अहिंसा कहलाता है क्या? आपस में प्रीति करना कह रहे हो? हाँ जी, किसी से वैर ना करना, सबसे प्रीति करना। हाँ, अहिंसा के क्षेत्र में तो आएंगे। अब जब आप आपस में जो प्रीति की बात कह रहे हो, प्रीति करना, तो इसमें कोई हिंसा वाली बात तो हो ही नहीं रही है। ये तो पहली बात, सीधी सी बात है। प्रीति करना, प्रेम करना है, एक दूसरे का सहयोग करना आदि, ये सब हमारे सद्गुणों में आता है। और किसी से वैर भी नहीं करना। वैर जब करेंगे तो वो हिंसा हो जाएगी। नहीं, किसी से वैर नहीं करना, सबसे प्रीति करना, वो भी अहिंसा में ही आएगा ना। बेशक कोई शब्द थोड़े थोड़े कभी कभी बदल जाते हैं, अर्थ उसके आसपास हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब बात नहीं करेंगे, अब हम शांति पाठ कर रहे हैं, और परसों जिनकी परीक्षा रहेगी वो दे देंगे, और उसके बाद फिर आपको अवसर नहीं मिलेगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम।
वैदिक अभिवादन। सभी सभी को को सादर नमस्कार। सबका धन्यवाद। नमस्ते आचार्य।